भाई गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, शायद गुड इवनिंग हो गया है भाई। लवली थर्सडे इवनिंग है और चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन धमाकेदार चैप्टर है। लास्ट टाइम धमाकेदार एंट्री करी थी इसने, पहली बॉल पे चौके मार दिए थे और हमने काफी काफी सारा ग्राउंड कवर किया था लास्ट लेक्चर में, हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो लेट्स जस्ट ब्रीफली ब्रश अप क्या क्या किया था। हमने सबसे पहले तो फोर्सेस के टाइप देखे थे। वन वाज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, द अदर वाज अ फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जहां पे धक्का मारने की जरूरत पड़ती है और बॉडी आगे बढ़ता है, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और फील्ड फोर्स मतलब जहां कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऑल दीज आर फील्ड फोर्सेस। फिर हमने इनर्शिया की बात करी थी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट or continue in its state of motion is called inertia, and inertia is directly dependent on the mass of the body. हमको न्यूटन ने पहला लॉ इनर्शिया का दिया था कि अगर किसी का इनर्शिया तोड़ना है, लास्ट टाइम हमने एग्जांपल भी लिया था। किसका लिया था एग्जांपल? आई थिंक दिव्या का ही लिया था। दिव्या का इनर्शिया उसकी मां ने तोड़ा था। किस तरह तोड़ा था, क्या करके तोड़ा था इनर्शिया? बेलन लेके बेलन लेके दिव्या के पीछे उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, उसकी वजह से दिव्या का स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ। सो अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। सो अगर इनर्शिया तोड़ना हो तो फोर्स कैसा होना चाहिए? दो टाइप का, पहला तो एक्सटर्नल और दूसरा कैसा? अनबैलेंस्ड। ऑलराइट, हमने ये भी अनबैलेंस का आइडिया भी देखा था कि अगर दो फोर्सेस हो जाए, जरूरी नहीं है बॉडी का स्टेट चेंज हो, क्योंकि दिव्या को एक तरफ उसकी मां ने मारा था, दूसरी तरफ से पिताजी आए थे, तो दोनों का नेट फोर्स कितना हो गया था? 0। दिव्या वहीं का वहीं रहा था, दिव्या के स्टेट में कोई चेंज नहीं आया था। तो दैट वाज इनर्शिया, द लॉ ऑफ इनर्शिया। यू कैन ऑल्सो कॉल इट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फिर मोमेंटम की बात चली थी। मोमेंटम, हमने पहला इक्वेशन देखा था इस चैप्टर का। मोमेंटम P बार इज मास इनटू वेलोसिटी mv बार। वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम। ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। बॉडी के मोमेंटम का काफी फर्क पड़ता है हर चीज में, एंड अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो जितना फोर्स मारोगे उतना मोमेंटम में चेंज आएगा। छोटा फोर्स मारोगे मोमेंटम का चेंज छोटा आएगा, बड़ा फोर्स मारोगे मोमेंटम का चेंज बड़ा आएगा। हमने ढक्कन को छोटा सा टिचकी मारा था तो यहां से यहां तक गया था, बड़ा सा टिचकी मारा तो यहां से वहां दरवाजे तक गया था, और यहां से एक बल्ला मार के भेजूं तो ये बिल्डिंग पार हो जाएगा। सो जितना बड़ा फोर्स मारोगे उतना ज्यादा चेंज इन मोमेंटम होगा, विच गेव अस न्यूटन सेकेंड लॉ, which said the force is equal to change in momentum upon time taken. So average F bar, you can call it, is delta P bar by delta T, and taking limit delta T tending to 0, you can write F bar dP bar by dt. Don't tell me sir last time K लिखा था आपने, K को 1 ले लिया था एंड में, तो आई होप आप ज्यादा चिंतित ना हो। P बार को मैं mv बार लिख रहा हूं, मास आ गया बाहर, एंड dv बार बाई dt। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। सो फोर्स के लिए इक्वेशन प्रकट हुआ था, F बार इज ma बार, जिसे हम कहते हैं फोर्स मां होती है, मां। ऑलराइट, सो फोर्स मां होती है, ये वाला चालू करना है। तो फोर्स मां होती है, बहुत बढ़िया। एंड वेक्टर है, ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। एंड सिंस इट इज अ वेक्टर फॉर्म, सो इसके तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं। fx इज m इंटू ax, fy इज m इंटू ay, एंड fz इज m इंटू az। ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके तुरंत बाद वी सॉ इंपल्स ऑफ फोर्स या इंपल्सिव फोर्स। इंपल्स is the product of the force and the time interval for which it acts. The product of force and the time interval for which it acts. And हमने देखा कि F bar into delta T करूं, it gives me delta P bar. Wow!
So impulse is actually change in momentum. हमने इस पे एग्जांपल भी देखा था कि कोई बॉल आ रही है, बैट्समैन मार रहा है, ये बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, ये बॉल की फाइनल वेलोसिटी, हमको न उसने फोर्स दिया न टाइम, पर हम चेंज इन मोमेंटम के जरिए इंपल्स फाइंड कर सकते हैं. आज इसके ऊपर एक आध दो सम्स करेंगे हम. और इंपल्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन सेकेंड. ऑलराइट, बिकॉज फोर्स इज इन न्यूटन, टाइम इज इन सेकेंड. एंड फाइनली वी सॉ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ऑल टाइम्स, Newton's third law, which said action and reaction are equal and opposite, and they act on different bodies. Last time हमने Newton's third law के साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जुड़ी हुई थी वो सारी क्लियर करी. अगर कोई बॉडी दूसरे पे फोर्स मारता है और वो होता है एक्शन, तो उसी वक्त दूसरा बॉडी पहले पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मारता है, that is reaction. They both occur at the same time but on different bodies. So Newton का third law is force on A, force on B due to A is equal in magnitude and opposite in direction to the force on A due to B. So that is, we can write it FBA bar is minus FAB bar. So this is Newton's third law. और उसके बाद आई थिंक हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी देखा था. द लास्ट आइटम वी सॉ लास्ट टाइम. व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? इट सेज दैट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, then dp bar by dt will also be zero, will tells me that the total momentum of the system remains constant. That means initial momentum of the system has to be equal to final momentum of the system. हमने गन और बुलेट का एग्जांपल लिया था. दैट इनिशियली गन के अंदर बुलेट है, दोनों स्टेशनरी है. व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? जीरो. जैसे ही मैं ट्रिगर दबाता हूं, गोली मूव्स फॉरवर्ड with some momentum, उतने ही momentum से gun moves backward. This is called recoil of the gun. Alright, the momentum acquired by the bullet and momentum acquired by gun are equal and opposite, and as a result the total becomes equal to the initial momentum, which is zero. जो हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल्स वगैरह किए थे प्रैक्टिस के, उसमें कोई डाउट वगैरह किसी को ना हो तो आज का कारवां शुरू करें. कुछ न्यूमेरिकल्स ले लें थोड़े. या सर, वो आपने जो होमवर्क में दिया था ना, वो लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें वो आइसोलेटिंग सिस्टम मतलब क्या? देख, ये गन है और उसके अंदर बुलेट है. इज देयर एनी अदर थिंग, एनी अदर फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम? नो. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम. अगर इसमें और दो तीन मूवेबल पार्ट्स होते, गोली के टुकड़े हो रहे होते या गन फूट रही होती या कुछ और होता, तो देन इट वुड नॉट बी एन आइसोलेटेड सिस्टम. If gravity were acting on it, or if electromagnetic forces were acting on it, then it would not be an isolated system. Isolated system मतलब गन और बुलेट के साथ कोई और जगह से फोर्स आ रहा है क्या? No. That is the reason why it is called an isolated system. Alright, so that is the whole idea. आगे बढ़ते हैं. मैंने जो वर्कशीट में दिए थे वो आपने किए? कोई डाउट आया आपको? एनीथिंग? सॉरी, व्हाट डिड यू से? One mistake was there and you recovered. Okay, that's lovely. Okay, मैं टेक्स्ट बुक में से कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहा हूं. सबसे पहला मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 5.2. आई होप यू कैन ओपन अप पेज 95. इलस्ट्रेशन 5.2 करने के बाद हमने 5.4 टाइप का इलस्ट्रेशन लास्ट टाइम ही किया, तो यू कैन चेक दैट आउट. एंड फिर हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.5, 5.7. So let's gear up.
आज कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते। लास्ट टाइम जो भी कुछ आइडिया देखा था उसको यूज करते हुए आज कुछ न्यूमेरिकल्स करें, देखें कितना आगे बढ़ सकते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन 5.2, let's see what the illustration says. It says a bullet of mass 0.04 kg. बुलेट का मास है 0.04 kg, मूविंग विथ अ स्पीड, इनिशियल स्पीड है ये 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर्स अ हेवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड। स्टॉप्ड मतलब फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0। स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 सेंटी, मतलब 0.6 मीटर। What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो let us start up. सबसे पहली बात, अरे 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 चोपड़ी गिर गई। ओके, शुरू करते हैं भाई। फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहला, डू यू अग्री v0 है, v है, x है, एक्सेलरेशन फाइंड कर पाएंगे हम? सो फॉर द बुलेट v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज 2ax। सो मुझे एक्सेलरेशन अगर ढूंढना हो, स्टैंडर्ड ब्यूटिफुल फॉर्मूले, v कितना है? 0 का स्क्वायर, v0 कितना है? 90 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू हाउ मच इज x? 0.6। So 90 का square is 8100 and this is 1.2. My God, is anyone doing this? 8100 by 0.2, or do you want me to find out the answer? 1500. Are you nuts or something? 67। वो तो यहां भी लिखा हुआ है। हाँ, वो तो यहां भी लिखा हुआ था 6750। Okay, so force exerted by bullet on the, what is that, wooden board or something? What? Block. क्या block है? क्या है? Wooden block. Yes, it's a block. Let's block it. तो F is m into a। भाई मास कितना बुलेट का? 0.04 into minus 6750। How much is that supposed to be? -270 Newton. Isn't this the force on the bullet? Hey, force on the bullet. So -270 Newton, and they want us to find what? What do they want us to find? वही है resistive force. Yes. So this force is negative. Negative sign shows that this force acts in a direction opposite to the motion of the bullet. आपने देखा बुलेट की स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब है वो उसे रोक रहा है। ब्लॉक जो है वो बुलेट को रोक रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब है ये ऑपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है, वो बुलेट की स्पीड को कम कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। दिस इज इलस्ट्रेशन 5.2। आई एम नाउ गोइंग टू न्यूमेरिकल 5.5। यू वांट टू हैव अ लुक एट इट? यू हैव अ लुक एट इट। मैं 2 सेकंड में रब करूंगा इसको। 5.5, जो हमने लास्ट टाइम आइडियाज देखे थे वही आइडियाज को यूज करके ये सारे इलस्ट्रेशंस न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं, नथिंग न्यू। न्यूमेरिकल 5.5, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। भाई रिटार्डिंग फोर्स है तो फोर्स कैसा होगा? माइनस। ओके, इट्स अ रिटार्डिंग फोर्स is applied to a body of mass 20 kg, initially moving with a speed, initial speed कितनी? 15 meter per second. How long does the body take to stop? Stop मतलब final speed कितनी सर जी?
0। भाई इतना आसान कोई न्यूमेरिकल नहीं होता। तो सबसे पहले एफ है और एम है, तो डू यू अग्री? वी नो फोर्स क्या होती है? माँ होती है बेटा, माँ। माँ की इज्जत करना सीखो। फोर्स -50, मास 20। प्लीज डोंट टेल मी 2.5। तो एक्सेलरेशन मिल चुका है। एंड नाउ v है, v0 है, a है और t चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डोंट वरी, डोंट टेल मी, ओके, डोंट टेल मी। v0 15 प्लस -2.5 इंटू t। So 2.5 t is 15. So t is how much? 6 सेकेंड। और अगर कोई मुझसे पूछता कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इतने टाइम इंटरवल में, तो क्या करते हम? वेरी वेल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। मैं करने जा रहा हूं 5.7। आर यू देयर ऑन 5.7? मैं यहीं पे कर लेता हूं 5.7, बाजू में जगह है। ओके, क्या कहता है 5.7? अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, ओके, is acted upon by two perpendicular forces. F1 is 8 Newton and F2 is 6 Newton. Perpendicular forces है. Find the magnitude and acceleration. Magnitude and direction of the acceleration. भाई ये बॉडी है, मैं तुमको चेहरा दिखा दूं। ये बॉडी है, इसका मास m है, दो फोर्सेस है। लेट अस से ये F1 है एंड लेट अस से ये F2 है। First things first, what would be the resultant of F1 and F2? Aren't these two sides of a right angle? So the resultant, don't you agree, it will be the Pythagorean hypotenuse of F1 and F2? Is it agreed? तो yeah, absolutely. तो सबसे पहले ये resultant force, and let us say resultant force is making an angle of theta with the 8 Newton force. तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स इज, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पहले F1 की वजह से फाइंड करूं, फिर F2 की वजह से फाइंड करूं, फिर उसका रिजल्टेंट फाइंड करूं। नहीं, पहले मुझे रिजल्टेंट फोर्स ही फाइंड करना है। रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, विच इज as easy as it looks, 8 square plus 6 square, it's a Pythagorean triplet, 10 Newton. So एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, आपको पता फोर्स मां होती है? मुझे लगता है आपको पता ही नहीं है। आपको पता भी है, 10/5। अच्छा, एक सिचुएशन पकड़ लो ऐसी कि ये दो फोर्सेस है, F1 है 8 और F2 है 6, और दोनों परपेंडिकुलर नहीं है बट 60 डिग्री का एंगल है। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे जी? जैसे सर क्या बोल रहे हो, ये F1 है जो 8 न्यूटन है और ये F2 है जो 6 न्यूटन है, और दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करा जाएगा? एनीबॉडी? इसमें तो पाइथागोरियन हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा। तो कोई फॉर्मूला है अपने पास? Wow, so lovely. If you do not have the, sorry, oh my goodness, my God, मुझे पता नहीं था कि आप सबको गजनी सिंड्रोम है। Doesn't this resemble A bar and B bar having an angle theta between them? The resultant of both these forces are is root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. Ever saw this formula in your entire lives? R is root of A square plus B square plus 2AB cos theta. I guessed. मैंने जैसे ही ये फॉर्मूला लिखा मेरे माइंड में था, अब भी लोग खड़े हो जाएंगे कि मेरे माइंड में यही था, एकदम वही, सेम टू सेम। एब्सोल्युटली, आई एम एंथ्यूज्ड कि अच्छा है आपके माइंड में ये था तो सही। तो
अब अगली बार माइंड में आए तो माइंड में ना रखिएगा, निकाल दीजिएगा, हमको भी बताइएगा। सो ऐसे फॉर्मूला, ऐसी चीजें बहुत आएंगी आपके साथ जब दो चीजें होंगी और बीच में कोई एंगल होगा, तो द रिजल्टेंट इज ऑलवेज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सो जस्ट ऐसे ही मैंने पूछ लिया, मुझे लगा कुछ मजा आएगा, थोड़ा ट्विस्ट। अच्छा भाई, थीटा फाइंड करना है, कैसे करें? सर आप ही करो ना, ये क्या सब हमको पूछते रहते हो, तो मेरा तो काम है यार रोज का। tan थीटा ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ये एडजेसेंट है F1, ऑपोजिट है F2, तो F2 बाय F1, F2 कितना है? F2 6/8, isn't that 3/4, isn't that 0.75? Anybody is having a natural tangents का पुस्तक? I have it, let me see, natural tangento 0.75, 40 के अंदर आसपास होना चाहिए, 0.75, yes I think I got it, 0.750, 36 डिग्री 54 मिनट के आसपास। आई डोंट वांट टू गो इनटू स्पेसिफिक्स, एक्चुअली 36 डिग्री 52 मिनट, 36:52, चेक। (36 degree 52 minute with the 8 Newton force। इतना नीचे आपको नजर आ रहा है? Is this visible? Yes, sir. Ain't that lovely? Did you find the answer 36 degree 52 minute tan inverse of 0.75, or is it unfindable? Yeah, we trust you. One option is we trust you. Yes, sir. सर इसमें ये जो फोर्सेस है वो बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है कि बॉडी ऐसा बनता है? बेटा उसके लिए हमें वापस क्वेश्चन के पास जाना पड़ेगा। क्या तू क्वेश्चन के पास खड़ा है? न्यूमेरिकल 5.7 के पास खड़ा है? उस पे लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस। मतलब एक बॉडी पड़ा है, तू उसको यौ धक्का मार रहा है और तेरा भाई उसको यौ धक्का मार रहा है, तो वो बॉडी कहां जाएगा, किस दिशा में जाएगा, कितना एक्सेलरेशन होगा उसका। अगर ये दो फोर्सेस बॉडी पे एक्ट नहीं हो रहे होते तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? कुछ भी फाइंड नहीं कर रहे, है ना? बराबर। सो दिस वॉज इट। ऑलराइट, हैव अ लुक। Okay, we are looking at numerical 5.18 now. So what does numerical 5.18 say? I hope you're looking. It says two billiard balls, each of mass 0.05 kg, are moving in opposite directions with a speed of 6 meter per second, collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? Okay, as easy as it looks and sounds. मैं कोई एक ही बॉल लूंगा, ओके? तो सबसे पहला सपोज एक बिलियर्ड बॉल है ये, और वो यों आ रहा है विथ स्पीड v, इसका मास है m, लेट अस कॉल दिस बॉल 1, और ये यहां पे कोई दूसरा बॉल है, उसको टकरा के ये वापस आ रहा है विथ स्पीड ऑफ v अगेन, और ये वही बॉल है, मास m है उसका। आपने देखा, इट्स लाइक एज सिंपल, दो गोटियां आ रही हैं, टकरा रही हैं और वापस जा रही है। तुम दोनों गोटियों को एक साथ नहीं देख सकते, दोनों बॉल्स को एक साथ नहीं देख सकते, तो वी आर लुकिंग ओनली एट वन बॉल। दिस बॉल इज कमिंग, स्ट्राइकिंग एंड गोइंग बैक। ये आवन, ये जावन, ये बिफोर स्ट्राइकिंग, बिफोर कोलिजन, ये आ रहा है ऐसा, एंड इधर लिख देते हैं आफ्टर कोलिजन। कैसा जा रहा था बॉल? ओके, तो अब मुझे इंपल्स चाहिए भाई, न फोर्स है न टाइम इंटरवल है, तो कैसे फाइंड किया जाएगा इंपल्स? डू वी हैव अ फॉर्मूला? चेंज इन मोमेंटम, माय गॉड। सो इजंट दैट फाइनल मॉम माइनस इनिशियल मॉम, इजंट इट? सो सबसे पहले इनिशियल मॉम,
इनिशियल मॉम मतलब बिफोर कोलिजन, पी आई बार। अच्छा, मास कितना, यू नो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये इस तरफ। Isn't this the negative x direction? Yes, sir. And negative x मतलब माइनस आई कैप वाला। Yes, sir. ओके, मास कितना 0.05, वेलोसिटी कितनी 6 पर माइनस 6 आई कैप। इज देयर एनी वन जो ये समझ नहीं पाए कि ये 6 तो ठीक है पर माइनस आई कैप क्यों 6? इज देयर एनी वन? नो? sir. All right. Is that lovely? So minus 0.56 are 30, तो 0.3 I cap, ये है equation number 1. And I don't want anyone to shout because I hate shouting. And I hate people shouting. Let me find out. Let me ask someone. Many of my people are out here. So let me find out if somebody is out there and who will be able to answer me. And yes, let's find out. My, who is this here? Who's gonna do this? Technical Guruji. We got Technical Guruji on the line. We don't know whether we have him online or we have him offline. Technical Guruji, yes. We have you online. You are listening to us. वाओ, दैट्स लवली। तो मुझे VF बार का इक्वेशन चाहिए। आई एम श्योर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मास तो मेरे पास है 0.05। व्हाट डू यू से वुड बी VF बार? दिस इज द फाइनल सिचुएशन। द फाइनल वेलोसिटी इज ऑल्सो 6। यस गुरुजी। गुरुजी समाधि में तो नहीं चले गए? बेटा, भाई गुरुजी है फिर भी मैं बेटा कह रहा हूं। जस्ट इमेजिन भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड कितना है? 6 बरोबर 6। एंड इन विच डायरेक्शन इज दिस बॉडी मूविंग? इजंट दिस पॉजिटिव एक्स? तो पॉजिटिव एक्स में कौन सा कैप आएगा? आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप। क्या क्या बोल रहे हो वत्स? बेटा एक बात फिर से याद दिला दूं, बचपन की बातें हैं। एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप, जेड एक्सिस पे के कैप। भाई गोली आएगी यहां से गोली दागूंगा ना, वहां जाएगी। ये एक्स डायरेक्शन नहीं है बेटा। इजंट दिस एक्स डायरेक्शन? तो एक्स एक्सिस पे कौन सा कैप आता है? आई कैप आता है ना, और वो भी पॉजिटिव एक्स है तो पॉजिटिव आई कैप, बरोबर। वाओ, क्या बात है। इनिशियल मॉम भी मिल चुका, फाइनल मॉम भी मिल चुका। अब चेंज इन मॉम का टाइम आया है। चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी बार इज पी एफ बार माइनस पी आई बार। भाई पी एफ बार कितना? 0.3 आई कैप, माइनस पी आई बार कितना? माइनस 0.3 आई कैप। भाई तो आंसर कितना? एनीबडी डोंट गिव मी एन आंसर। 0.6. तू आई कैप खा गया क्या तीर्थ? वी नो, भाई हम जानते हैं, जब भी वी डोंट नो वी राइट वी नो। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, सो इंपल्स इज ऑल्सो 0.6 आई कैप। भाई ये चेंज इन मोमेंटम जो है इट इज केजी मीटर पर सेकेंड। बट जैसे ही ये इंपल्स में आ जाएगा मैं क्या लिखूंगा? इंपल्स इज ऑलवेज न्यूटन सेकेंड। तो 0.6 न्यूटन सेकेंड कौन सी दिशा में? आई कैप। डू यू अंडरस्टैंड दिस?
Yes, somebody has a question. Yes, what's the question? 0.6 पर पॉजिटिव आई कैप की दिशा में जाएगा। 0.6 पॉजिटिव आई कैप, सही बात। कोई शक है उसमें? ओके, इफ देयर इज नो शक तो लेट अस गो टू इलस्ट्रेशन 5.5। ये इलस्ट्रेशन 5.5 थोड़ा सा टेढ़ा है, इन शॉर्ट वो आपके माइंड में थोड़ा कुकुर बुकुर करेगा, तो लेट मी क्लियर इट आउट फॉर यू कि एक्चुअली वो कहना क्या चाहता है। बेचारा कहना बहुत ही साधारण चीज चाहता है, बट इतना घुमा दिया उन्होंने कि तुम खुद घूम जाओगे कि साला ये कहना क्या चाह रहा है यार। और फिर कंटाल के मैंने देखा है बहुत लोग उसको छोड़ देते हैं कि जा यार तेरे साथ मजा नहीं आ रहा, पर वो एक्चुअली बड़ा ही मजेदार सम है। बस आप उसको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा मौका दो, तो वो मजा दिलाएगा आपको। अच्छा, अब इतना टाइम तो है नहीं आपके पास, तो एक काम करता हूं, उसको आपके लिए मजेदार मैं ही बना देता हूं। सो इफ यू आर लुकिंग एंड चुपड़िया साथ में है, तो इलस्ट्रेशन 5.5 पे एक ठो नजर तो डालो, एक बार तो प्यार से देख लो उसको, है? फिर अगर मजा ना आए तो बताना मेरे को, तो थोड़ा डांस वांस सिखाएंगे उसको, तो मजा आएगा तुमको भी। अच्छा, 5.5 ध्यान से देखें, इलस्ट्रेशन 5.5 पेज 98 है। टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक रिजिड बॉल है। अभी अपन ने बिलियर्ड बॉल वाला ही किया, अपनी लाइफ में बिलियर्ड बॉल ही लगे हुए। स्ट्राइक a rigid ball with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed as shown in figure 5.6. What is first the direction of the force on the ball due to each ball, and second the ratio of the magnitudes of impulses imparted to the ball by the ball. Okay, मस्त मस्त एकदम बात है इसकी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल एक्सप्लेन तो करें। ये ए क्या सीन है बताता हूं। ये बॉल है और ये एक बिलियर्ड बॉल है। क्या बात है। ये बॉल है जिसका मास m है और u की स्पीड से जा रहा है और टकरा के कमबख्त u की स्पीड से ही आ रहा है। अभी कोई बोलेगा सर ये ऐसा तो अभी अपन ने लास्ट में किया, बिल्कुल सही है, परफेक्ट बात, ऐसा ही किया था, इसमें भी वही करना है। बस एक ही बात है कि यहां पे ये एक्स एक्सिस है और ये वॉल वाली जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। हमको दोनों मोमेंटम लेने हैं। जैसे हमने यहां पे आई कैप लिया था, वैसे ही यहां पे हम करने वाले। तो सबसे पहले इनिशियल मॉम फाइंड करते हैं, एंड यहां पे इनिशियल मॉम सबसे पहले ये जा रहा है, ये आ रहा है, तो इनिशियल मॉम सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में कितना होगा इसका, कौन सा, ये यू कौन सी डायरेक्शन में है? पॉजिटिव के आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन ना, तो पी आई एक्स डायरेक्शन इज मास इनटू स्पीड कितनी यू, मैं आई कैप नहीं लिख रहा हूं, पी आई वाई। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन? 0, क्योंकि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। अच्छा, उसी तरह फाइनल आ रहा है, फाइनल मोमेंटम पी एफ एक्स, ये मास एम है, ये यू किस दिशा में है? नेगेटिव एक्स, तो माइनस एम इंटू यू। एंड व्हाट इज द मोमेंटम इन द वाई डायरेक्शन? किसी को शक है सर ये बार बार आप इधर 0 क्यों लिख रहे हो? नहीं, शक नहीं है। तो जिसने भी बोला अभी नो शक, तो कैन यू टेल मी ये पी आई वाई 0 है, पी एफ आई 0, ऐसा क्यों लिखा है मैंने भला? अच्छा नहीं, क्वेश्चन ये है मैंने यहां 0 क्यों लिखा है, क्या वजह है? ऐसा जरूरी नहीं है कि वाई डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। तुम ऐसा मत बोलो कि वाई डायरेक्शन में जा नहीं रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पी आई वाई और पी एफ आई 0 क्यों है? बेटा
So when I write py is 0, that means there is no component of initial velocity along y direction. बात समझ में आई? When I write pfy is 0, इसका मतलब there is no component of final velocity along y direction. सब कुछ x direction के along ही है, बराबर? So अब change in mom. Change in mom. सबसे पहला भाई x कंपोनेंट में कितना चेंज है? डेल्टा पी एक्स. Isn't it pfx minus pix? How much is pfx? Minus mu. How much is pix? Mu. Mu mu minus 2 mu. And what is delta py? Give me the formula. मैं जब तक फॉर्मूला मांगता हूं तब तक तो खेल खलास हो जाता है. Can you see this? So momentum में चेंज कितना है? minus 2 mu, which is along only the x direction. Do they want anything else? मैंने change in momentum तो find कर लिया, and और कुछ चाहिए उनको? impulse. So impulse. What is impulse along x axis? Isn't it change in momentum along the x axis? कितना है? minus 2 mu. And what is the impulse along y axis? How much is that supposed to be? My goodness, is that true? All right, तो impulse भी मिल गया. Anything else that we want? Okay, we want the force, we want the ratio of magnitude of impulse imparted to the ball by the wall. हमको direction of force on the wall due to each ball चाहिए ना. सबसे पहले आपको पता है force क्या होता है? Isn't it change in momentum upon time? Now force on ball. हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉल की, बराबर? फोर्स ऑन द बॉल, F बॉल इज डेल्टा P बाय डेल्टा T. अब डेल्टा पी वाई तो 0 है, डेल्टा पी एक्स ही है. कितना है? minus 2 mu. minus 2 mu बाय डेल्टा T. तो फोर्स, बॉल पे फोर्स किस दिशा में है? minus x. वेरी गुड. दैट इज फोर्स इज अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ये तो फोर्स ऑन बॉल है बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ. भाई न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता था? कि फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू वॉल, isn't it equal in magnitude and opposite in direction to the force on the wall due to the ball? सर क्या बोल गए? क्या बोल गए सर? बताता हूं. फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू बॉल is equal and opposite to the force on ball due to wall. अब लिखा हुआ पढ़ पा रहे हो? फोर्स ऑन वॉल बाय बॉल इज इक्वल टू एन माइनस फोर्स ऑन बॉल बाय बॉल. अर्थात हिंदी में समझा देता हूं, देसी में. बॉल पे वॉल जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल. ऑलराइट, सो बॉल पे किस दिशा में फोर्स है? अलोंग नेगेटिव एक्स. तो वॉल पे किस दिशा में फोर्स होगा? माइनस ऑफ नेगेटिव एक्स. व्हाट इज माइनस ऑफ नेगेटिव एक्स? पॉजिटिव एक्स. सो यहां पे मैं लिख रहा हूं, मेरे पास जगह नहीं है यार, जगह की सीरियस तंगी आ गई है, तो मैं यहां पे कट मार के इसको उड़ाना है यार क्या. सो एज फोर्स ऑन बॉल is in negative x direction, so force on wall is along positive x direction. Is this agreeable now? बॉल पे नेगेटिव x में तो वॉल पे पॉजिटिव x में. बॉल पे ऐसा नहीं, बॉल पे ऐसा तो वॉल पे ऐसा. Is this clear?
किसी को शक कि क्या वॉल बॉल बॉल वॉल वॉल बॉल बॉल वॉल? बहुत ही आसान है, वॉल या वॉल जो भी है, बहुत एकदम इजी है। ओके, मैं अब करने जा रहा हूं इसका बड़ा भाई, इसका डेंजर वाला भाई। इसमें फाट जा सकती है। सो अगर आपकी आंखें बंद है तो खोल लीजिए, और खुली है तो एकदम पकौड़ी के आकार की कर लीजिए, एकदम बड़ी आंख, एकदम अलर्ट, सावधान, सावधानी की मुद्रा। ओके भाई, हमारा वॉल कैसा है? हमारा वॉल अच्छा है। ये वॉल है, और बॉल जॉन है, देखो कैसा आ रहा है। आपने देखा बॉल कैसा आ रहा है? मैंने भी नहीं देखा बॉल कैसा आ रहा है। हा, बॉल ऐसा आ रहा है यू स्पीड से। कितना एंगल बना रहा है इधर के साथ? 30, और यहां बाउंस होके यो जा रहा है अगेन यू स्पीड से। कितना एंगल बना रहा है इसके साथ? 30। दिस इज गोइंग टू बी अ कॉकर, पीपल। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉकर? पहले इनिशियल देखो। इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होंगे, एक्स भी होगा, वाई भी होगा, और इसको लेकर कंपोनेंट्स का ज्ञान कैसा है ना आपका, वो चेक करेंगे। ओके, ये u है, ये x है, ये y है, ये 30 है। सबसे पहले भाई कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले प्रोजेक्शन ड्रॉ करने पड़ते हैं ना। भाई एक बात बताओ, ये तो प्रोजेक्शन हो गया, पर क्या ये कंपोनेंट बना? क्यों नहीं बना अब तक? क्या था वो पहला मंत्र हमारा? मुंडी के साथ मुंडी, पुछड़ी के साथ पुछड़ी। तो ये पूछ है, ये मुंडी, तो ये हो गया हमारा यू एक्स। एंड वाई वाला कैसा बनेगा? माय गॉड, माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है, तुमने तो पीएचडी कर ली भाई। लेडीज, कोई शक इसमें? अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, यहीं पे हथियार डालना जरूरी है। क्या आपको यूएक्स और यूवाई पता चला? कोई एक बंदा भी है जिसको पता नहीं चला? मेरे को बताओ, मैं फिर से कराऊंगा उसको। कोई नया बंदा आया हो कि सर मैंने जिंदगी में कभी कंपोनेंट देखे नहीं है कोई? कर देते हैं जी, एक बार क्या 2 बार कर देते हैं। कंपोनेंट तो मेरा फेवरेट है, कंपोनेंट के साथ जितना वक्त बिताऊं वो कम है, एकदम सुकून मिलता है उसके साथ। ये एक बार हुआ करता था किसी जमाने में, ये हुआ करता था उसका थीटा। तो इसके कंपोनेंट्स बनाने थे, तो हमने क्या किया भाई? सबसे पहले तो परपेंडिकुलर उतारो एक्स पे, ये एक्स का प्रोजेक्शन, और परपेंडिकुलर उतारो वाई पे, तो ये वाई का प्रोजेक्शन। हाँ, पर ये अब तक प्रोजेक्शन है, कंपोनेंट नहीं बना। कंपोनेंट बनने के लिए उसके पास होनी चाहिए एक मुंडी और एक पुछड़ी। यहां पे हमारा मंत्र नंबर 1 आता है। मंत्र नंबर 1 क्या था? पुछड़ी के साथ पुछड़ी, मुंडी के साथ मुंडी। सो ये वेक्टर ए बार की पहचानो, ये मुंडी है, ये पूंछ है, तो कंपोनेंट की भी पूंछ इसके साथ होगी, मुंडी इसके साथ होगी। वाह, ये बन गया ए एक्स, component of a bar on the x-axis. I hope you understand. This is the x-axis. This is the y. उसी तरह y पे भी ये पुछड़ी, ये मुंडी, ये बन गया ए वाई। इसमें कोई दिक्कत? फिर इसकी वैल्यूज मंत्र नंबर 2 से आती है। मंत्र नंबर 2 इस दुनिया का, मतलब हमारी दुनिया का सबसे वाइडली यूज मंत्र है। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। इस मंत्र ने तो जिंदगियां बदल दी, मेरी भी और आपकी भी बदलेगा। आपको बस पता नहीं है कि आपकी बदलने वाली है।
जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, अर्थात ये ए बार किस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो कौन से कंपोनेंट के साथ कॉस आएगा, एक्स कंपोनेंट के साथ। सो ए एक्स इज ए कॉस थीटा एंड ऑटोमेटिकली ए वाई इज ए साइन थीटा। अक्सर लोग इसको भूल जाते, ये तो दूल्हा है भाई, बगैर दूल्हे के बारात ना चलती, बराबर। तो वो दूल्हा तो होना ही चाहिए कोई भी बारात में। अच्छा, और तीसरा मंत्र रह गया, माय गुडनेस अनबिलीवेबल। जिंदगी भर याद रहेगा, अपने बच्चों को पढ़ाओगे आप, मुंडी देखो बेटा। तो एक्स की मुंडी किस दिशा में है, इजंट इट अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। हम वेक्टर को नहीं देख रहे, उसकी बॉडी को नहीं देख रहे, उसकी मुंडी किस तरफ पॉइंट कर रही है उसको देख रहे हैं। सो ए एक्स देखो पॉजिटिव एक्स की तरफ है, सो ए एक्स विल बी पॉजिटिव। ए वाई की मुंडी भी पॉजिटिव की तरफ है, सो ए वाई विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। क्या ये ब्रश अप वेक्टर के कंपोनेंट के लिए ठीक है या थोड़ा और आगे बढ़ाऊं? अच्छी, ओके, देख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। सो अब ये कंपोनेंट देख लिया हमने और ux और uy को भी देख लिया। तो इससे पहले कि कुछ भी करें, मुझे ux और uy की वैल्यूज चाहिए। क्या आप बता सकते हो मुझे? अच्छा, कोई चिल्लाएगा नहीं, कोई भी चिल्लाएगा नहीं। क्या मैंने किसी को बोला है कि मेरे को चिल्लम चिल्ली कतई पसंद नहीं है? पी आई एक्स इज एम इंटू वी आई एक्स। भाई अब वेलोसिटी जो है वो यू एक्स डिफाइन करेगा। भाई लेट मी आस्क समवन, पूछने से ही इंसान पंडित होता है। तो वन ऑफ माई फेवरेट गाइज एवरी टाइम is a man named Vatsal. Is he available? Vatsal, are you available? You know, अब तो पूरे YouTube को भी तेरा नाम पता चल गया, सब फेमस हो गया तो YouTube पे कि सर किसी वत्सल को बुलाते वो आता ही नहीं है। वत्सल तो आया आज? अरे क्या हुआ बेटा, चाय पानी नहीं किया, नाश्ता नहीं खाया, आवाज नहीं आ रही है तेरी? वेरी गुड। मुझे ux की वैल्यू चाहिए, क्या तेरी तरफ से ये वैल्यू मिल पाएगी मुझे? हाँ तो दे दे फिर, आज तो दे दे बेटा, बस आज दे दे। हमारे सारे व्यूअर्स इंतजार करके बैठे कि अब ये बोलेगा। बेटा सोचना अलाउड ही नहीं है, सॉरी, हमको इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे डिसीजन नहीं लेना है, हमको सिर्फ इसका कंपोनेंट चाहिए। तुझे यू नजर आ रहा है? कैन यू सी कितना एंगल बना रहा है यू? किसके साथ? तेरे साथ, मेरे साथ, एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ? तो बेटा जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस। You understand? तो can you see U is making angle 30 degree with the x axis, तो x कंपोनेंट के आएगा साथ cos। तो लिखें क्या ux के साथ cos 30, बराबर है ये कि कुछ मिस हो गया सर? अरे यार भाई, सरयू तो नदी है वहां पे इलाहाबाद में। भाई वत्सल, बगैर दूल्हे के बारात ना बढ़े आगे। ओके, एंड ऑटोमेटिकली इसके साथ कॉस आएगा, इसके साथ सीधा साइन बैठ जाएगा और यू तो बैठ ही जाएगा। भाई कुछ रह तो नहीं गया? भाई मुंडी देखो के लिए मुझे किसी का सहारा चाहिए। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, और एक तेरे जहां में। अरे मोहक विरवानी, आपकी प्रेजेंस है इस असेंबली में?
हेलो उजांशी, हाँ तो उजांशी तू अवेलेबल है? वेरी गुड। तो अब तू अवेलेबल है, एक काम कर मोहक, हाँ सर। मुझे यूएक्स का डायरेक्शन चाहिए, मतलब आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, क्या लगाऊं या निकल जाऊं? माइनस सर। क्या बात करते हैं, जरा देख क्या है। यू नो हम यहां माइनस या प्लस कौन से लॉ को, कौन से मंत्र मंत्र को ध्यान में रख के लगाते हैं? बॉडी देखो, नहीं, मुंडी देखो। ओ और आप वही नहीं देख पाए। मुंडी यूएक्स की इस तरफ है, ये है मुंडी, यो पॉइंट कर रही है, और यो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सर जी अग्रीएबल? यस सर। उजांशी अवेलेबल थी अपने पास? उजांशी यू आर स्टिल देयर ऑनलाइन? नो सर? यस सर, ओके। यू वाई का डायरेक्शन आपसे चाह रहे थे, प्लस माइनस माइनस। वेरी गुड। What happened? You are unhappy about something? You are unhappy that this is minus? अच्छा, मुझे तेरी आवाज में एक अजब सी सैडनेस लगा। कुछ सब ठीक तो है? क्या नहीं चलता? नेटवर्क पे तो लानत डालो। नेटवर्क जैसी बेवफा चीज कोई नहीं है आज। सच बताओ ना, सनम बेवफा है वो। छोड़ो, जाने दो, सबको लाख शिकायतें हैं नेटवर्क के साथ, पर हमें आगे बढ़ना है। तो ये यहां लगा दूं मैं, कोई शक? तो ux की जगह u cos 30, तो mu cos 30। ये भाई cos 30 कितना होता है? अच्छा बाद में देखेंगे। एंड PIY is m into VIY, which is m into UY. How much is UY? Minus mu sin 30। मैं ये डायग्राम उड़ा दूं इससे पहले, अगर आपको देखना है तो एक बार देख लो। इस डायग्राम के विषय में मैंने इसको बनाया था, ये बनाया था। यहां पे बॉल इधर है, यहां जा रहा है, वेलोसिटी 30 डिग्री का एंगल है। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? दिस वाज इनिशियल मॉम के कंपोनेंट्स। यू एग्री आई कैन टेक दिस ऑफ? ओके, अब मैं फाइनल वाली के कंपोनेंट बना रहा हूं। अच्छा, नीचे ही बना देते हैं। नहीं यार, उड़ा देते यार, अच्छा नहीं लगता, एक के साथ दूसरा अच्छा नहीं लगता। ये यू भाई जैसा लास्ट उसमें किया वैसा इसमें भी करना है। कंपोनेंट बनाना है, बड़ी ही आसान बात, एकदम सिंपल बात, जरा भी उसमें वो नहीं, लफड़ा नहीं। ये बन गया प्रोजेक्शन, ये बन गया प्रोजेक्शन। अब मैं बनाऊंगा मुंडिया, तो ये है ux और ये है uy, एंड फिर से वही ux फाइंड करना है, uy फाइंड करना है। भाई चिल्ला चिल्ला के बोलो, आसमान तक आवाज आए कि जिसके साथ थीटा उसके साथ होगा कॉस। एंड यू कैन सी एक्स एक्सिस के साथ है थीटा, तो एक्स एक्सिस के साथ होगा कॉस, तो दिस इज u cos 30 एंड दिस इज ऑटोमेटिकली u sin 30। पर निकलो मत, क्योंकि तीसरा मंत्र बाकी है मेरे दोस्त। अधूरे मंत्रों से काम नहीं होता। ux का साइन कौन बता रहा है मेरे को? एक सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट। मैं बारी बारी सबसे इंटरैक्ट करना पसंद करूंगा। अमृत कौर, कैसे हाल चाल है तोड़े? चंगिया? सर नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा? यू आर श्योर? यू आर एब्सोल्युटली श्योर अमृत? यस सर। 100%? कोई शक नहीं? नो सर। वेरी गुड, आई लाइक पीपल हु आर 100%। वेरी नाइस अमृत, चंगी गल है। ओके, यू वाई दिया गल्ला किसके साथ करूं मैं? ये कौन है? ध्यानी शाह। एक सेकेंड, कोई नया नाम नजर आया मुझे। ये ध्यानी शाह, यू आर ऑनलाइन? आर यू वॉचिंग मी?
वाओ, आपकी आवाज पहली बार सुनी मैंने. हाउ आर यू? सर गुड. वेरी नाइस. अच्छा, मैं यू वाई चाह रहा था आपसे. आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू डू इट. डू यू थिंक यू विल बी एबल टू वर्क इट आउट? व्हाट सर? सॉरी. Can you see uy on the board in the diagram? यस सर. And I would like to know, जैसे ux के आगे मैंने माइनस साइन लगाया है, कैन यू सी दैट? मेरी उंगली है वहां पे. तो उसी तरह uy के आगे भी मैं कोई साइन लगाना चाहता हूं, प्लस या माइनस या कुछ. तो कैन यू हेल्प मी आउट इन दैट एस्पेक्ट? यस सर. वेरी गुड, हेल्प मी आउट. गलती करने से डरना नहीं, गलती होगी तो मैं उसको सही कर लूंगा और आपको सही सिखा भी दूंगा. बस मैं जानना चाहता हूं कि आपको कुछ समझ में आए या नहीं, बस. अच्छा, कुछ हिंट हिंट दूं आपको, हेल्प करूं? यस सर. वेरी गुड. यू नो, थर्ड मंत्र यूज कर रहे हैं जिसका नाम है मुंडी देखो. यू नो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर की बॉडी है और ये है उसकी मुंडी. वेक्टर के आगे प्लस या माइनस वहां से पता चलता है जहां जिस डायरेक्शन में ये मुंडी पॉइंट कर रही है. कैन यू सी यूवाई की मुंडी किस तरफ पॉइंट कर रही है? नीचे. यस सर. ये पॉजिटिव वाई है या नेगेटिव वाई है? सर नेगेटिव. बिल्कुल. तो ये मुंडी नेगेटिव वाई की तरफ पॉइंट कर रही है, इसलिए यू वाई के आगे माइनस आ जाएगा. आपने देखा यू एक्स की जो मुंडी है वो भी नेगेटिव एक्स की तरफ पॉइंट कर रही है, इसलिए यहां पे माइनस आया. डू यू अंडरस्टैंड? यस सर. बट आई डोंट अंडरस्टैंड. यू नो, आई एम अ पर्सन हु डज नॉट अंडरस्टैंड वेरी इजीली. तो एक आध चीज मैं आपसे फिर से चाहूंगा. अच्छा, लेट अस से ये है ए वाई. ए वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव. वेरी गुड. ये है सी एक्स. सी एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव. वाओ, लवली. एक और. ये है डी वाई. डी वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव. बैड. डी वाई कैन यू सी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है. हाँ यस सर. यस. नहीं सर पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव ना. क्यों? क्योंकि मुंडी देखो, कुछ और मत देखो, बॉडी मत देखो, मुंडी देखो. मुंडी किस तरफ दिखा रही है? ऊपर. तो ऊपर मतलब पॉजिटिव वाई. आपका पहला जवाब बिल्कुल सही था. बरोबर. अच्छा, लास्ट लास्ट पूछ के कल्टी मारता हूं. ये कौन बताएगा? आप ही बता दो, लगे हाथों. नेगेटिव. श्योर? यस सर. पर आप देख रहे हैं dx इज लाइंग एंटायरली ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस यार. नहीं सर नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि मुंडी. हाँ. मुंडी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव. यस सर. सो इंपॉर्टेंट बात आपके पल्ले पड़ गई है कि मुंडी देखो. और आओ इसको भी उतार देते हैं. तो फाइनल मॉम. भाई इससे पहले मैं लिख लूं, ये जो मैं करा रहा हूं उसमें कोई भी टाइप की दिक्कत हो रही है? कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत कि ये सर कैसे लिया, ये वेक्टर कैसे उठाया, ये डायरेक्शन कैसे लिया, ये प्रोजेक्शन कैसे बनाया, कुछ भी? नो सर. ओके. बस मुझे यही फाइंड करना होता है कि भाई तुमको समझ में तो आया ना मैं जो लिख रहा हूं. m इंटू वी एफ एक्स विच इज m इंटू यू एक्स. भाई कितना यू एक्स? माइनस मू कॉस 30. एंड अब मैं इसको उड़ा दूं इससे पहले पी एफ वाई. ये बहुत जगह खा गया मैं आपको. सॉरी. cos 30 degree है कैसे? उफ, माय गॉड. Divya, you are too much. Sometimes you are three much. And at times you are mother much. Minus mu sine 30 degree. Divya, it's okay? Okay. अब change in mom.
चेंज इन मॉम मतलब माँ में बदलाव नहीं है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं भाई। डेल्टा पी एक्स, isn't it pfx minus pix? pfx minus mu cos 30 and pix minus mu cos 30. भाई minus mu cos 30 minus mu cos 30 is how much? And anybody delta py, pfy minus piy. pfy, how much is it? Minus mu sine 30 minus piy minus mu sine 30. Oh my lord. Minus mu sine 30 minus minus mu sine 30. Minus minus is plus. तो minus mu sine 30 plus mu sine 30. Oh my god. So impulse along x direction, along x axis कितना है? डेल्टा पी एक्स विच इज माइनस 2 mu cos 30 एंड along y axis कितना है? डेल्टा पी वाई। मतलब यहां पे जब बॉल आ रहा था और जा रहा था तब अपने को लगा कि y एक्सिस पे भी होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। y एक्सिस के कंपोनेंट्स ने एक दूसरे को काट डाला, तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल चेंज इन मोमेंटम along x axis ही रहा, and as a result force on ball is along x axis, positive, negative x axis, and therefore by Newton's third law the force on wall is again along positive x direction. Is this agreeable? लास्ट उसमें ये भी है। ए में याद है यहां पे -2 mu आता था अकेला, cos 30 तो इसमें आया है, लास्ट वाले में -2 mu आ रहा था। तो इंपल्स का भी रेशियो उनको चाहिए, तो इंपल्स का रेशियो impulse in case A over impulse in case B। केस A में कितना था? -2 mu, एंड केस B में कितना है? -2 mu cos 30। ये mu गए, cos 30 कितना होता है? √3/2, तो 1 over √3/2, isn't it 2/√3? Is this absolutely agreeable? Let's find out if this is absolutely agreeable. मैं थोड़ा सा इसी टाइप का सम ले रहा हूं, and that sum is number 5.20. Can you see that numerical 5.20? Can you see that? आप देखें, मैं तब तक रब कर देता हूं। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनेगी उसका डायग्राम। डायग्राम बना के ही बात होगी, बगैर डायग्राम के कुछ नहीं होने वाला। ओके, न्यूमेरिकल 5.20। कुछ बैट्समैन कुछ बॉलर की बात है। A batsman deflects a ball by an angle 45 degree without changing its initial speed. कितना है इनिशियल स्पीड? 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसको लगे हाथों मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते, इंटू 5/18, 18 3s एंड 3 5s 15। क्या चाहिए? इंपल्स चाहिए, एंड मास ऑफ द बॉल दिया हुआ है 0.15 kg। सर डायग्राम कैसा बनेगा? अरे मस्त बनेगा, देख तो सही। ये है बल्ला, सचिन का बल्ला है ये, एंड एज यू नो दिस बल्ला इज द y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस।
बॉल आया और बॉल गया। आवन भी यू में है, जावन भी यू में है, और ये पूरा एंगल 45 है लेडीज एंड जेंटलमैन। बॉल को डिफ्लेक्ट कितने एंगल से किया है? 45। सो दिस इज, ये 45 का आधा कितना होता है? एंड ये भी कितना होगा? क्या ये लास्ट वाले जैसा महसूस हो रहा है आपको? Yes, sir. ओके, तो आओ जल्दी से फटाफट, अपन ने ऑलरेडी एक किया इसके जैसा, तो फटाफट कर देते इसको भी। तो इनिशियल मॉम, एंड अगर आपको इतने बड़े बड़े इक्वेशन नहीं लिखने हैं तो पी आई बार इज एम वी आई बार, मतलब मास इनटू, अब इसके वेलोसिटी के जो भी कंपोनेंट्स आए वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा डायग्राम बाजू में बना लेता हूं। ये है u, ये है 22.5, एंड फिर धमाधम कंपोनेंट्स, ये ux, ये uy। मुझे अब आपकी कोऑपरेशन जरूरत है या मैं अपने आप लिख लूं? कोई है जो कहना चाहता है कि सर मैं बताऊं आंसर? अच्छा, कृषिता, Yes, sir. आई वॉन्ट ux इमीडिएटली। Minus. You are seeing last things first. One, sir. मैंने फर्स्ट मंत्र वाला यूज कर दिया, मुंडिया बना दी मैंने। मुझे सेकंड मंत्र वाला चाहिए जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस वाला, इमीडिएटली। You're thinking too much. You're going to get a heart attack. अटैक आ जाएगा किसी दिन, इतना सोचेगी तो। इसमें Sir, मैं बोल दूं? नहीं, नहीं, क्यों? Sir. नो, जिसको दिया है वही बोलेगा। कृषिता, इफ देर इज अ प्रॉब्लम, इफ देर इज अ प्रॉब्लम टेल मी। हाँ, आवाज आया? मुझे सब आया, आवाज आया, वीडियो आया, सब आया, डेटा आया, सब आ गया। तू चालू कर। सर, यूएक्स के साथ जाएगा बॉस। बधाई हो, मुझे इक्वेशन भी दे दो ताकि आगे बढ़े। क्या? इक्वेशन दे दो ताकि आगे बढ़े। सर, मेरे में 2 मिनट वो बार-बार ब्लर हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा। अरे कुछ, तेरे को तूने अब तक डायग्राम ही नहीं देखा? हाँ, एक्चुअली मतलब सिर्फ एरो ही दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्ली वो 2 दिखाई दिया, उसके बाद क्या लिखा? 22.5 डिग्री। ये ux है इस तरफ, ये uy है नीचे की तरफ। लाइक अ पीओवी। पीके, एक मिनट रुको तो सही। बेटा सारे रुके हुए हैं तेरी तरफ से और ऑलरेडी काफी रुके हुए हैं। तो ऐसा है तो uy बता देना। क्या? थैंक्स। और ये सर पीके, पीके, हु इज पीके? यूएक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू चल जल्दी। ux इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos 22.5। अग्रीएबल? यस सर, वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x तो प्लस। यह सब कुछ बता दिया इसने। एंड uy is u sin 22.5, and because uy is pointing in the negative direction, this is gonna be minus. Is this agreeable? Sure shot? Yes, sir. Have a look. कोई शक है तो बताओ। No, sir. So this is okay. So this is going to be, I'm going to write this as m ux
आई कैप प्लस एम यू वाई जे कैप। यू एक्स कितना है, यू कॉस 25, तो एम यू कॉस 22.5 आई कैप एंड यू वाई कितना है माइनस एम यू साइन 22.5 j cap. This is going to be my equation number 1. Can somebody help me out with the final shot? Where is the final shot? ये है फाइनल शॉट एंड ये फिर से 22.5 डिग्री, फिर से वही दिल लाया हूं, ये टकड़क, लेडीज एंड जेंटलमैन यू एक्स, लेडीज एंड जेंटलमैन यू वाई। सॉरी, सो हमने यहां पे फाइनल वेलोसिटी का डायग्राम बनाया है। ये फाइनल वेलोसिटी के यू एक्स और यू वाई कंपोनेंट्स, एंड हमने यू एक्स देखा u के साथ 22.5 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो दिस u cos 22.5। आई वुड हैव लव्ड कि यहां पे पहले u sin 22.5 आता एंड फिर प्लस या माइनस आता, तो ux इज नेगेटिव, uy इज ऑल्सो नेगेटिव। मैंने जिस तरह इनिशियल मोमेंटम लिखा है, मैं फाइनल मोमेंटम लिखने जा रहा हूं। फाइनल मोमेंटम pf bar is m into vf bar, okay, which is as simple as m ux I cap plus m uy j cap. ये ux ये रहा, uy ये रहा, let's put it minus mu, so uy हमारा था mu sin 22.5 degree j cap. This is equation number 2. So first thing, change in momentum, delta p bar is pf bar minus pi bar. pf bar ये रहा, pi bar ये रहा, कौन कटेगा बताओ? माइनस mu sin 22.5 j cap माइनस mu sin 22.5 j cap उड़ जाएगा, कौन बचेगा? माइनस mu cos 22.5 i cap माइनस mu cos 22.5 i cap माइनस 2mu cos 22.5 i cap. इज दिस अग्रीएबल? क्या चाहिए तुमको? इंपल्स। तो इंपल्स इज नथिंग बट डेल्टा पी बार, उन्होंने मास वगैरह सब दिया हुआ है, माइनस 2mu। सर हमको कॉस नहीं मालूम सर, cos 22.5 तो मेरे को भी नहीं मालूम, पर cos थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस 22.5 कितना होगा? 67.5। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये समझ में आया ना? cos 22.5 का साइन 67.5 किया मैंने। नो न्यूज इज गुड न्यूज। मास इज 0.15, वेलोसिटी 15, and anybody giving me sine 67.5 sines, natural sines 67.5, 9239, confirm? 0.9239. I hope somebody is multiplying this. 15 twos are is 30, 30 into 0.15, 4.5, 4.5 into maybe 4.3. How much? Minus 4.16 I cap and impulse है तो न्यूटन सेकेंड। और कुछ चाहिए उनको? नहीं। मेरा आंसर आ गया। My answer is ready. You agree? वैसा ही एक वो शेल वाला है, शायद आपने वो शेल वाला देखा, इसके ऊपर 19 वाला शेल वाला ही है, शेल ऑफ मास। वो हमने लास्ट टाइम बुलेट और गन वाला किया था ना, वैसा ही है। आई वॉन्ट यू टू डू दैट, बरोबर है? तो हाँ, सर वो चेंज इन मोमेंटम में cos 22.5 कैसा है? चेंज इन मोमेंटम माइनस mu sin 22.5 डिग्री j कैप माइनस mu sin 22.5 डिग्री j कैप। सो ये और ये कट गया, माइनस mu cos 22.5 i कैप
माइनस एम यू कॉस 22.5 आई कैप माइनस एम यू कॉस थीटा माइनस एम यू कॉस थीटा कितना होगा? -2 एम यू कॉस थीटा। Yes, sir. कहीं तू 22.5 डिग्री ऐड तो नहीं कर रही थी? नहीं सर, मैं समझ नहीं आया। तो तू चाहती है कि मैं इसको एक्सपांड करके फिर से लिखूं कि वी आर गुड? नहीं सर, समझ। वेरी गुड। Yes, sir. ऑलराइट, तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। काफी न्यूमेरिकल्स आज किए, बहुत मजा आया। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया धमाकेदार इंट्रोड्यूस करूंगा। स्टे विथ मी, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।